वेलकम टू लेट्स डू इट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ईएसआईसी यूडीसी कट ऑफ 2022 के बारे में। और ये क्या रहेगा कट ऑफ और क्या रहा था पिछले साल कट ऑफ 2019 में, इन दोनों पे हम बातें करेंगे। और लिस्ट है, मैंने लिस्ट बना करके लाया है, तो आप उस लिस्ट का देख लीजिए कि क्या है लिस्ट में। ईएसआईसी का दो देख लीजिए कैटेगरी वाइज मैंने लिस्ट भी, और वैकेंसी कितनी आई है वो भी देख लीजिए कि कितनी कितनी वैकेंसी किस किस रीजन में कितनी है। तो मैं इन सारी रीजन का मैंने एक बार देख देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट का है आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। अब इन सभी होप्सो के सारे जोन का मैंने कवर कर चुका हूँ। तो इनकी कितनी वैकेंसी और यूआर में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, और 2022 में टोटल वैकेंसी कितनी है, आप ये भी चेक कर सकते हैं अपने जोन वाइज में देख लीजिए। और सबसे जो ज्यादा वैकेंसी आई है जोन वाइज में 2022 में, वो 318 वैकेंसी महाराष्ट्र रीजन से आई है। और जबकि 2019 में भी 325 थी महाराष्ट्र रीजन से ही। और उसके बाद आई है दूसरे नंबर पे जो दिल्ली की है, और 2019 में भी दिल्ली में ही शायद सबसे ज्यादा थी, क्योंकि ये तीन रीजन में आती हैं 61, 23, 94, और तीनों रीजन की अलग अलग कट ऑफ होती हैं। इसमें से इस बार दो रीजन में आई हैं, एक में 90 है तो दूसरे में दो वैकेंसी है यूआर की, और एससी की एक वैकेंसी है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई थी वो महाराष्ट्र है। तो ऑब्वियस सा बात है कि ज्यादा फॉर्म भी डले गिरे हैं, क्योंकि कोई भी स्टेट से कोई भी रीजन से आप डाल सकते हैं। और होम सेंटर था, इस वजह से ज्यादा वैकेंसी भी, ज्यादा फॉर्म भी महाराष्ट्र और दिल्ली से डाले गए हैं। और अगर बात करते हैं कट ऑफ की, तो पिछले साल कट ऑफ अराउंड 160 के अराउंड रही थी, कहीं तो 169 तक गई थी कट ऑफ। और वो 169 कट ऑफ जो है कि गई थी, एक तो झारखंड 168.5 के साथ थी, दिल्ली में भी 169.5 थी, और 169 पंजाब में भी, जबकि पंजाब में सीटें अच्छी थी, 80 की सीटें थी। और वहीं अगर कैटेगरी में देखा जाए तो पंजाब की कैटेगरी एससी की अगर देखा जाए तो 131.5 गई थी। और इस साल भी 81 सीटें हैं, तो होप्सो कि ये राउंड उसी के लमसम राउंड में फिगर आएगी, 165 के राउंड आएंगी। तो और जहां तक कि इस बार की कितनी गई है, कितने लोग जो है कि राउंड मार्क क्लियर किए हैं, कितने अटेम्प्ट हुए हैं, तो अराउंड सभी के 90 के अप्रोक्सीमेटली हैं, 85 टू 90, 90 एबव, और 80 मोस्ट ऑफ द 80 एबव ही अटेम्प्ट हुए हैं। तो आप कट ऑफ भी उसी के राउंड आप समझ सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। और कोई अगर कह रहा है कि अगर लो कट ऑफ जाएगी तो रीजन वाइज भले ही लो कट ऑफ जाएगी, एज ए जनरल रीजन की अगर बात करते हैं तो 160 के राउंड तो जानी ही जानी है। और 2019 की अगर देख लिया जाए तो उन सब की कहीं पे तो 2019 में एससी की कट ऑफ 20 से 25, 40 नंबर भी आप देख सकते हैं बिहार में गए हैं, छत्तीसगढ़ में गए हैं। इस बार तो छत्तीसगढ़ में पिछली बार 141 गए थे तो वैकेंसी 39 थी, इस बार 17 है, तो होप सो यहाँ भी इंक्रीज हो जाएगी कट ऑफ। अगर हम बात करते हैं क्या कि सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो छत्तीसगढ़ गई थी 141 के साथ, और सबसे हाईएस्ट जो गई थी वो दिल्ली, और उसके बाद जो गई थी पंजाब, तो 160, 65 भी जा सकती है, 160 भी जा सकती है, क्योंकि किस रीजन में कितने गए हैं ये पता नहीं है किसी को। ओवरऑल पता है कि 4 लाख के अराउंड जो कि फॉर्म फिलअप हुए थे। तो आप ये डेटा आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका कितना गया है। आप मैं एक बार सब पूरी स्लाइड दिखा दूं कि कितनी गई थी एसी की कट ऑफ और कितनी गई थी जनरल की कट ऑफ। आप चेक कर सकते हैं आप अपने अपने रीजन वाइज। मैं सबकी रीजन वाइज अगर बताऊं तो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है कि छोटे थोड़े बहुत मैं बता दिया हूँ। तेलंगाना जो कि पिछली बार शायद नहीं, पिछली बार 112 थी, तो इस बार केवल 25 वैकेंसी आई है। अगर मैं बात करता हूँ तो इस साल जो है कि कितनी जा सकती है, तो बहुत ज्यादा यहाँ से, यहाँ वाले कुछ तेलंगाना से जो फॉर्म फिलअप किए हो सकते हैं, कुछ तमिलनाडु से फॉर्म फिलअप कर दिए हो। तमिलनाडु की भी इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आई है,
तमिलनाडु की इस बार वैकेंसी है ये 150 और पिछली बार जबकि थी 131 तो कट ऑफ गई थी 163। तो अगर वही मोटे मोटे मैं अगर बता दूं सबकी तो अराउंड 160 के अराउंड तो कहीं नहीं जा रही है कट ऑफ, 160 ही जानी चाहिए। उससे आप +5 प्लस -5 कर सकते हैं आप, इसी के राउंड इनकी भी होनी चाहिए, 158 के राउंड होनी चाहिए। अगर उसके बाद अगर हम बात कर लें कि एससी की कितनी होनी चाहिए तो 138 135 या समथिंग इतना ही पे आना चाहिए, और एसटी की 120 या 120 125 यही राउंड होनी चाहिए एसटी की। तो कहीं पे तो वैकेंसी ही नहीं है एसटी की, कहीं यहाँ नहीं है वैकेंसी, तो हो सकता है कि यहाँ किसी रीजन में ओबीसी अच्छा खासा चला जाए, किसी किसी में तो केवल ओबीसी की सीटें हैं, एससी की नहीं है, नील है। तो आप वैकेंसी वाइज चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाल रखा है एसटी की यहाँ पे है ही नहीं सीट, एसटी की हिमाचल प्रदेश में 1 सीटें हैं, केरला में 2 सीट हैं, तो उस अनुसार से आप चेक यहाँ पे नहीं है, पंजाब में नहीं है इस बार वैकेंसी। तो आप चेक कर सकते हैं, यही रही कि कट ऑफ जो है कि बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ जितनी पिछली बार गई थी 169 तक गई है, तो हो सकता है इस बार भी 169 तक देखे जा सकते हैं। और रेंज जो है कि ये देख सकते हैं सबसे कम जो है कि 141, लेकिन इस बार यहाँ भी वैकेंसी घटी है। तो ओवरऑल यही कहूंगा कि 160 के अराउंड ही कट ऑफ जाने हैं, और रीजन वाइज जो है कि आगे पीछे हो सकता है, कट ऑफ में 5 नंबर इधर 5 नंबर उधर हो सकता है। तो ये रहा ओवरऑल कट ऑफ की एनालिसिस आफ्टर एग्जामिनेशन। और अगर मैं एक पोल देख रहा था तो पोल में अराउंड 80 के ऊपर वाले जो है कि 60% थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि 80 के अराउंड जो है कि 60% लोग हैं। तो आप हो सकता है वो उस पोल में केवल वही लोग हों जो अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हों, वो लोग शामिल नहीं हुए हों जो अटेम्प्ट उनके खराब गए हों, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस अनुसार से देख ले सकते हैं आप कि कितनी गई है, कितने लोगों का जो है कि कम चले जाते हैं, 80 से नीचे हो गया हो या 70 से नीचे चला गया हो, तो वो पोल ही नहीं देखते, कहते हैं यार क्या ही देखें जब गया ही नहीं अच्छा, क्योंकि डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं। तो डिमोरलाइज्ड होने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस जारी रखें। अभी एमटीएस का भी पेपर आना है, उसकी भी हो सकती है, आरबीआई की पेपर आने हैं, उसके बाद अभी बहुत ज्यादा पेपर हैं, आप उसकी तैयारी करते रहें। हो सकता है क्या कि इस बार मतलब कट ऑफ कम जाए, जो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जीके इस बार स्टैटिक्स अच्छा खासा था, तो बहुत लोग तुक्का लगाए हैं, क्या पता। और कितने का पजल जो है कि बहुत सारे लोग जो एसएससी से भी एसएससी का एग्जाम देते हैं और पजल उनसे सॉल्व नहीं होते हैं, तो पजल जैसे तैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनके ऊपर अब डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या जाती है। कट ऑफ अगर जो भी जाएगी अच्छा ही जाएगा और बहुत लोगों का सिलेक्शन होगा, यही हम लोग आशा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएटिंग मी, और एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल नया है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ कट ऑफ के एनालिसिस देने की। तो थैंक्स अगेन।